हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। देखिए, आज का टॉपिक जो है दैट इज द एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। वो कौन से मेथड्स है जिनसे हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, द वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आपको मैंने चार्ज के बारे में बताया हुआ है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर आर रिप्रेजेंटेशन, नेचर कौन सा है, किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वो सब बताया हुआ है। नाउ आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू गिव द मेथड्स बाय विच ए बॉडी कैन बी चार्ज्ड। दिस इज टुडेज टॉपिक। तो हमारे पास देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज ए बॉडी। कितने मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? 3। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन और याद रखिए बेटा, और चार्जिंग बाय फिजिकल कंटैक्ट। चार्जिंग बाय फिजिकल कंटैक्ट। This is the first method by which we can charge a body. Then the second method is charging by friction. Second method is charging by friction. This is the another method. ठीक है बेटा। And the third one is very important one is charging by induction. Charging by induction. ठीक है बेटा। ये है 3 मेथड्स जिनसे हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें आगे भी यूज होगा, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां तक जो हमने पढ़ा वो सुनिए। देयर आर 3 different methods by which we can charge a body. First one is charging by conduction or charging by physical contact. Second one is charging by friction and third one is charging by induction. अब एक एक करके हम करेंगे इनको। फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। देख लीजिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कंटैक्ट। आप लोगों को मैंने अर्लियर वीडियो में समझाया था कि अगर एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेटा ऐसे, यहां पर आप लोगों को मैंने समझाया था, ऐसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, उसका वीडियो सेंड कर चुके हम। तो उसमें एक मेटल प्लेट, मेटल डिस्क होता है ऊपर, और इसमें एक रॉड होती है, मेटल रॉड लगी होती है गोल्ड लीव्स के साथ। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको समझाया था। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कंटैक्ट मीन्स, अगर मैंने एक चार्जड रॉड लाई, ठीक है बेटा, ये चार्जड रॉड है, मान लीजिए ये गिलास रॉड है। गिलास रॉड को मैंने रब किया था विद द हेल्प ऑफ ए सिलिक क्लॉथ। इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्जड रॉड है, इसका मतलब ये चार्जड रॉड है। जब मैंने
ये कांटेक्ट में लाई इस मेटल प्लेट के साथ। दिस इज द मेटल प्लेट, ठीक है बेटा। जहां पर मैंने कांटेक्ट में लाया, ये मैंने कांटेक्ट में लाई मेटल, ये गिलास रॉड जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है बेटा। जहां पर कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट आया, इस कांटेक्ट पर इसने शेयर किया इसके साथ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू कांटेक्ट। इसका मतलब हो गया ये चार्ज शेयर हुआ इस मेटल प्लेट के साथ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहां से आएगा, ये गोल्ड लीव्स पर पहुंच जाएगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन ये मेटल, ये जो चार्जड रॉड है, दिस इज चार्जड रॉड। इस चार्जड रॉड ने एक अनचार्जड मेटल प्लेट को चार्ज कर दिया बाय फिजिकल कांटेक्ट, बाय ब्रिंगिंग देम इनटू क्लोज कांटेक्ट इज कॉल्ड, शाबाश बेटा, इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट और चार्जिंग बाय कंडक्शन। मैं फिर से बताता हूं, द प्रोसेस बाय विच ए चार्जड बॉडी, अगर ये एक चार्जड बॉडी है, इस चार्जड बॉडी को मैंने एक अनचार्जड मेटल प्लेट के कांटेक्ट में लाया, इसके साथ लगाया, तो ये मेटल प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आ गया, मगर ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, ठीक है बेटा। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्जड बॉडी, अनचार्जड कंडक्टर with the help of a charged body by physical contact, by bringing the two bodies into close contact is called charging by conduction। इसका मतलब हो गया जब चार्जड रॉड मैंने लाई, वो अनचार्जड कंडक्टर के साथ मैंने क्लोज कांटेक्ट में लाया, जो चार्जड रॉड पर चार्ज है वो उस अनचार्जड कंडक्टर भी चला गया, तो इसका मतलब फिर दोनों चार्जड बन गए। इसका मतलब हो गया चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्जड कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए चार्जड बॉडी by bringing them in physical contact is called, शाबाश बेटा, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन। जिस तरीके से अगर आप लोग कोई हॉट बॉडी होती है, वी ब्रॉट इन क्लोज कांटेक्ट विद द कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से हॉटनेस, टेम्परेचर चला जाता है कोल्ड बॉडी में। सिमिलरली व्हेन दिस charged rod is brought in close contact with the uncharged body, when they brought in close contact, the uncharged body also becomes charged. This process we called as charging by physical contact, ठीक है बेटा। This is the first method by which we can charge a body. Second method is charging by friction, charging by friction, charging by friction। ये बेटा मैंने आप लोगों को समझाया, अगर एक गिलास रॉड है, दिस इज द गिलास रॉड, व्हेन इट, दिस इज द गिलास रॉड, when it is rubbed with a piece of silk cloth, this is the silk cloth, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, glass rod loses electrons while as silk cloth gains electrons।
Glass rod loses electrons, therefore it acquires positive charge. Silk cloth gains electrons, therefore it acquires negative charge. When the two bodies are brought near to each other, they shows property of attraction. This attraction is called the static attraction or cling. But and the two bodies, then when they show the property of static attraction, the two bodies are then said to be electrified or charged. Electrified or charged. देखो बेटा, अगर एक ग्लास रॉड को हम रब करेंगे विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स और सिल्क क्लॉथ गेन करती है इलेक्ट्रॉन। जब हम उनको थोड़ा नजदीक लाएंगे वो अट्रैक्ट करते हैं। जिस वक्त वो अट्रैक्शन शो करते हैं, द टू बॉडीज आर देन सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्जड। मगर ये इलेक्ट्रीफाई या चार्ज हो गई किससे? रब करने से। इसलिए इस मेथड को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। द प्रोसेस बाय विच टू बॉडीज गेट्स चार्ज्ड आफ्टर रबिंग और फ्रिक्शन is called charging by friction. Charging by friction. The process of charging a body, the process of charging the bodies after rubbing with against each other. ठीक है। या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, when two suitable substances or objects rub against each other, they show the property of attraction. The two bodies are then said to be electrified or charged. This method of charging the two bodies is said to be charging by friction. और मैंने आप लोगों को वो सब मेथड्स बता दे जैसे ग्लास रॉड को हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, तो वो शो करेंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। और दो बॉडीज आप इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है या चार्ज हो चुकी है, इस मेथड को बोलेंगे हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ एग्जांपल्स शो की थी जिनको आपस में फ्रिक्शन करने से चार्ज आता है। ठीक है बेटा। दिस इज द सेकंड मेथड बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी। दिस मेथड इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ द नंबर थर्ड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। Very important method. Third method is charging by induction. Charging by induction. Charging by induction. ठीक है बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये आगे भी जरूरत पड़ेगा हमें अगले चैप्टर्स में। इसके लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक न्यूट्रल कंडक्टर, अनचार्ज्ड कंडक्टर ले लीजिए। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है। इसका चार्ज अभी 0 है। न्यूट्रल कंडक्टर, द चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर इज 0। और इसको बेटा एक इंसुलेटिंग स्टैंड, दिस इज द इंसुलेटिंग स्टैंड, इस स्टैंड पर आप लोग इसको रख दीजिए। दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, रिमेंबर इट। इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड आपको पता है इसमें से चार्ज पास नहीं हो सकता। इंसुलेटिंग स्टैंड एंड दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है बेटा। अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। हम सिखा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, अंडरस्टैंड करिए। दिस इज फिगर फर्स्ट। ठीक है बेटा।
अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये न्यूट्रल कंडक्टर कैसे चार्ज हो जाएगा, किस तरीके से इसमें चाहे पॉजिटिवली चार्जड बन जाएगा या नेगेटिवली चार्जड बन जाएगा, तो लेकिन बन जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है, आप लोग उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हो, नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हो, वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बाद में। ठीक है बेटा, देखो सेकंड केस में क्या करेंगे हम, इसी मेटालिक कंडक्टर को, इसी न्यूट्रल कंडक्टर को, ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है इसको जो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दिस इज ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके नजदीक हम लाएंगे एक चार्जड रॉड। चार्जड रॉड लाई मैंने, मान लीजिए ये है चार्जड ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को मैंने रब किया है विद ए पीस ऑफ सिलिकॉन, देयरफॉर इट एक्यूर्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको इसके साथ टच नहीं करना है, डिस्टेंस पर रखना है, दूर से ही इसको कंडक्टर के नजदीक लाना है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस होते हैं और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। नेगेटिव चार्जेस को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जो शेल्स में घूमते रहे बाहर। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस है, उनको अट्रैक्ट करेगा दूर से। ये इस मेटालिक कंडक्टर में जितने भी नेगेटिव चार्जेस है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। वो यहां पर आएंगे और जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्जेस रहे, नेगेटिव चार्जेस तो इधर चले गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इधर चले गए, जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए उनको बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस, कर्नल्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया अपनी ओर, लेकिन जितने भी पॉजिटिव चार्जेस इस न्यूट्रल कंडक्टर में अब है वो इधर चले गए, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो इस कंडक्टर में है, लेकिन नेगेटिव चार्जेस को इस मेटल रॉड, इस रॉड ने तो, चार्जड बॉडी ने तो अपनी ओर खींच लिया। फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, ये टच नहीं किया है। अगर टच करोगे तो ये पहला मेथड बन जाएगा। तो जितने भी इसमें नेगेटिव चार्जेस थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस इस कंडक्टर में थे उसको इस पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ने रिपेल कर दिया। ठीक है बेटा, ये है फिगर नंबर 2 या फिगर नंबर बी कहेंगे इसको। हमें इस न्यूट्रल कंडक्टर को चार्जड बनाना है, चाहे नेगेटिवली चार्जड बना दीजिए, चाहे पॉजिटिवली चार्जड बना दीजिए, वो आपको अंडरस्टैंड होगा। दिस इज आवर एम। इन थर्ड एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से चलना है। आपको पता है यहां पर चार्जेस ऐसे हैं, यहां पर ग्लास रॉड इसके नजदीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। इसके साथ ये चार्जेस बाउंड है, ये कहीं नहीं जा सकते। तो ये न्यूट्रल कंडक्टर स्टैंड पर बिल्कुल इस तरीके से है। ठीक है बेटा, स्टैंड पर ऐसे ही है। अब जो ये पॉजिटिव चार्जेस थे, ये वाला साइड, ये पॉजिटिव चार्ज वाला साइड मैंने अर्थ के साथ जोड़ दिया, अर्थिंग की इसकी, ये अर्थिंग कर दिए, ये देख लीजिए, इसको अर्थिंग बोलते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो कहां चले गए, अर्थ में, ऐसे चले गए अर्थ में। तो यहां पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो खत्म हो गए, वो कहां चले गए, वो चले गए ऐसे अर्थ में, न्यूट्रलाइज हो गए। लेकिन ये अभी भी यहां पर बंधे हुए हैं। ये क्यों नहीं चले गए, क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड बाय दिस ग्लास रॉड। दीज चार्जेस आर स्टिल बाउंड, they are bound, therefore they are called the bound charges।
ये अभी कहीं नहीं जा सकते। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे वो किस में चले गए, अर्थिंग में। अब हमें इस न्यूट्रल कंडक्टर को चार्जड बनाना है, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। अब इसको क्या करेंगे, दिस इज फिगर नंबर सी। नाउ इन फिगर डी देखो बेटा, आप क्या करेंगे, यहां पर नेगेटिव चार्ज था ऐसे, ये स्टैंड था इंसुलेटिंग स्टैंड, ये एज ए स्टैंड था, यहां पर चार्जड रॉड थी ऐसे, ये पॉजिटिवली चार्जड रॉड यहां पर जैसे। अब हम क्या करेंगे, अर्थिंग को उठा दिया, ये चार्जड रॉड को भी उठा दिया। अब ये बाउंड चार्जेस जो थे, इधर देख लीजिए, अब इस रॉड को उठा दिया, ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे जो अभी तक बाउंड थे, नाउ दे अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये इस तरीके से अपेयर हो जाएंगे पूरी बॉडी के सरफेस पर। तो जितने भी यहां पर नेगेटिव चार्जेस थे ये फैल जाएंगे ऑन द होल कंडक्टर, ऑन द होल सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देयरफॉर इट बिकम्स, द होल न्यूट्रल कंडक्टर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड। चार्ज्ड का नेगेटिवली चार्ज्ड का मतलब चार्ज्ड बन गया। अगर आप लोगों को इसको बनाना चाहते थे पॉजिटिवली चार्ज्ड, तब आप लोगों को यहां पर क्या लानी थी, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड, जैसे रबर रॉड लानी थी, तब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बनता, क्योंकि उस वक्त पॉजिटिव चार्ज यहां पर होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, अगर आप लोगों को एक कंडक्टर को नेगेटिवली चार्जड बनाना है तो उसके नजदीक पॉजिटिवली चार्जड रॉड लानी है, और अगर आप लोगों को एक न्यूट्रल कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो आप लोगों को उसके नजदीक लानी है नेगेटिवली चार्जड रॉड। नेगेटिवली चार्जड रॉड किनको नजदीक लाएगा, पॉजिटिवली चार्जड को। फिर हम इसको जब रिमूव करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब हो गया बेटा, जब आप लोग नेगेटिवली चार्जड रॉड को नजदीक लाओगे तो न्यूट्रल कंडक्टर पॉजिटिव बन जाएगा, और जब आप पॉजिटिवली चार्जड रॉड लाओगे नजदीक न्यूट्रल कंडक्टर के, तो न्यूट्रल कंडक्टर बन जाएगा नेगेटिवली चार्जड। मगर विदाउट टचिंग द कंडक्टर, इसने इस कंडक्टर को टच नहीं किया, सिर्फ नजदीक लाया। याद रखिए बेटा, द प्रोसेस या द फिनोमिनन ऑफ या the process by which a charged body, या the process by which an uncharged या neutral conductor becomes charged। फिर से बताता हूं, the process by which an uncharged conductor becomes charged, एक न्यूट्रल कंडक्टर बन जाता है चार्जड कंडक्टर, एक न्यूट्रल कंडक्टर बन जाता है चार्जड कंडक्टर with the when a charged body is brought near to the neutral conductor without touching it is called charging by induction। मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम एक न्यूट्रल कंडक्टर को या अनचार्जड कंडक्टर को चार्जड बनाते हैं। किससे? एक चार्जड बॉडी से, मगर दोनों के बीच में कोई किस्म का फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। इन दो के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूर से ही एक बॉडी को चार्ज कर देता है विदाउट टचिंग इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर से बताता हूं, द प्रोसेस बाय विच एन ए न्यूट्रल कंडक्टर और
an uncharged conductor becomes charged when with the help of a charged body without any physical contact between these two bodies. कोई भी physical contact नहीं है, then this process we called as charging by induction. इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन. और दो पॉइंट्स है इसमें, वो होते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस और दूसरा होता है बेटा इंड्यूस्ड चार्जेस. मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं, what are inducing charges or what are induced charges. ठीक है, देखो inducing charges कौन से होते हैं? The charges on a charged body, ये charges जो एक charged body में, those charges in a charged body which is responsible for inducing the charges. ये charges जो एक charged body में होते हैं, जो responsible होते हैं uncharged body को charge करने में, इनको बोलते हैं inducing charges बोलते हैं बेटा इनको, inducing charges. ये charges, those charges in a charged body which are responsible for inducing the charges in an uncharged body are called inducing charges. ये गिलास रॉड में जो चार्जेस है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है अनचार्जड बॉडी में चार्जेस डालने के लिए, उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस. अच्छा, सेकंड वन इज इंड्यूस्ड चार्जेस. Those charges which appears on the body of a conductor by the means of induction is called induced charges. ये बन गए induced charges. बेटा, those charges which appears on the surface of the body with the help of induction are called induced charges. Inducing charges, those charges on a charged body which is responsible for inducing the charges in an uncharged body are called inducing charges. ये वाले inducing charges है, ये induced charges है. और इस फिनोमेना को कहते हैं विदाउट टचिंग, विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट, एक चार्जड बॉडी एक अनचार्जड बॉडी को चार्ज करती है, उस फिनोमेना को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब मैं आप लोगों को चार्जिंग बाय इंडक्शन की कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो आप लोगों को समझनी है. ये तीन मेथड्स आप लोगों को याद रखने हैं, चार्ज कौन कौन से होते हैं. इस मेथड को आप लोग, मैं फिर से बताता हूं, दिस मेथड चार्जिंग बाय induction is the process of charging a neutral conductor with the help of a charged body without any physical contact between them is called charged by induction. Those charges which are responsible for inducing the charges in a conductor without any physical contact between the two bodies is called charging by induction. Those charges which appears on the surface of the body by means of induction is called induced charges. ये याद रखें, इसको बोलते हैं charging by induction. Now in second video I will show some examples of charging by induction.